मैं गजेंद्र शुक्ला आज आरोह कक्षा 11 के काव्यखंड से जिसमें पहला पाठ है कबीर के पद। सर्वप्रथम कबीर के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनिए। वैसे तो इनका जीवन परिचय दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी कवि हैं। अपने समय के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से समाज को सही दिशा निर्देश देने का प्रयास किया है। आडंबर का विरोध किया है। सच्चे संत के लक्षणों को बताया है। बहुत सारी रूढ़िवादी परंपरा का खंडन किया है। इनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव ज़्यादा मिलता है। ये कर्मकांड और वैदिक विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया। ये कवि बाद में हैं, संत पहले हैं। इन्होंने तमाम सारी जो विसंगतियां हैं उनका इन्होंने खंडन किया है। यद्यपि यह बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने एक जगह स्वयं अपने बारे में मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इस तरह से कहकर इन्होंने अपने विधिवत साक्षर न होने का प्रमाण भी दिया है। इनकी मुख्य रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद और रामायणी के संकलन हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने पद रचे हैं। यहाँ जो इनका पहला पद है, इसमें परमात्मा को सृष्टि के कण कण में इन्होंने देखा, उसे एक प्रकाश के रूप में स्वीकार किया। उसकी जो व्याप्ति है वो इस चराचर संसार में दिखाई है। इस तरह से एक ही परमात्मा को, उसकी शक्ति को इन्होंने माना और उसी का वर्णन पहले पद में इन्होंने किया है। ध्यान से देखिए और इसका अर्थ भी समझिए। हम तो एक एक करी जाना। यहाँ कबीरदास जी
कह रहे हैं कि हम केवल एक ही परमात्मा, यानी उस परम सत्ता, जो एक ही परम सत्ता है, उसी को जानते हैं। और किसी सत्ता को, किसी दूसरी शक्ति को हम नहीं जानते। एक ऐसा परमात्मा, एक ऐसी शक्ति जो निर्गुण है, निराकार है और हर जगह उसकी सत्ता विद्यमान है, हम उसी को मानते हैं। दोई कहाई तिनहि कौ दो जग, जिन नाहिन पहचाना। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं संसार में जो इस एक परमात्मा के अलावा और कई को मानते हैं, परंतु ऐसे लोग वास्तव में पहचानते नहीं हैं, यानी उन्होंने इस रहस्य को नहीं जाना, नहीं पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी और एक ही ज्योति समाना। जिस तरह से एक ही हवा है, एक ही पवन है, एक ही हवा है, एक ही प्रकार का जल है और एक ही प्रकाश है और सब जगह है, व्याप्त है। एक ही खाक गड़े सब भाणे, एक ही कोहरा साना। कोहरा यानी कुम्हार, कुंभकार। खाक यानी मिट्टी। एक ही प्रकार की मिट्टी को यहाँ पर कुम्हार को ईश्वर के रूप में प्रतिबिंबित किया है। कबीर जी ने कहा, जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को सान करके, मिला करके और विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, इसी तरह से ईश्वर ने भी हम लोगों की एक ही तत्व से हम मनुष्यों की रचना की है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, बाढ़ी यानी बढ़ई, जैसे बढ़ई लकड़ी को काट करके, जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, लेकिन उसमें जो एक तत्व निहित है, अग्नि, उसको नहीं काट सकता। इसी तरह से हम लोगों के अंदर, हम लोगों का जो शरीर है, हम मनुष्यों का जो शरीर है, वो तो नश्वर है, नाशवान है, लेकिन उसमें अग्नि रूपी जो आत्मा है वो अविनाशी है। वो उस परमात्मा का ही एक अंश है। सब घट अंतर तू ही व्यापक, सभी के शरीर में तेरी ही सत्ता विद्यमान है। कबीर दास जी कह रहे हैं, ऐ ईश्वर, तुम्हारी ही सत्ता हर शरीर में व्याप्त है। धरे स्वरूप सोई। यद्यपि बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन सत्ता आपकी ही सबके अंदर व्याप्त है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बाना। ऐ मनुष्यों, कबीर जी कह रहे हैं, ऐ मनुष्यों, क्यों गर्व कर रहे हो इस माया को जो आकर्षित करती है अपनी ओर? इसको देख करके क्यों गर्व कर रहे हो, क्यों अभिमान में जी रहे हो? क्योंकि यह सब क्षणिक है।
निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीर भगवान की प्रेम भक्ति में दीवाना होकर कह रहे हैं कि निर्भय वही है जिसको इस तरह से माया अपने वशीभूत नहीं कर पाती, अपने वश में नहीं कर पाती। यहाँ कबीरदास जी ने एक परम सत्ता को स्वीकार किया है और विभिन्न प्रकार के जो इष्ट हैं उनको नहीं माना। यहाँ दूसरे पद में देखिए, ध्यान दीजिए, इस दूसरे पद में कबीरदास जी ने जो बाह्य आडंबर हैं उनका इन्होंने विरोध किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते, अनजाने में जो वास्तविकता है उसको नहीं पहचानते, बल्कि वास्तविक जो नहीं है संसार उससे रिश्ता बनाते हैं और जो वास्तविक है उससे बेखबर हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ भी कई तरह के आडंबरों पर प्रहार किया है। देखो, संतों देखत जग बौराना, संतों ऐ सज्जनों, संतों देखत जग बौराना, ये जग तो देखते ही पागल हो जाता है। साँच कहूँ तो मार न धावे, इस संसार में अगर सत्य कहा, जब मैं कुछ सत्य कहता हूँ, कबीर जी कहते हैं, तो ये मारने दौड़ता है। झूठे जगपति आना, और बल्कि झूठ में ही यह संसार विश्वास करता है। यानी सत्य क्या है उसको नहीं मानता, और जो झूठ है उसी के पीछे पीछे भागता है संसार। नेमी देखा धर्मी देखा, रात करे स्नाना। मैंने बहुत से ऐसे हैं जिनको बड़ा नियम पूर्वक रहते देखा है, नियम संयम से रहते देखा है, और धर्म का आडंबर भी करते हुए देखा है। प्रातः स्नान करने वालों को भी देखा है। आत्म मारि पखा नहीं पूजें, अपनी आत्मा को नहीं देखते, अपने अंदर नहीं देखते, बल्कि पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान। ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं, यानी वो अज्ञानी हैं, अज्ञानता भरी है उनके अंदर। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुत से पैगंबरों को, पीरों को देखा, पुजारियों को देखा, पढ़ाई किताब कुराना, जो बहुत सी किताबें और कुरान पढ़ते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वो है जो ज्ञाना। उनको जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, यानी उनके वो शिष्य बन करके वो उपाय बताते हैं कि कहाँ ईश्वर है, कहाँ परमात्मा है, कैसे मिलेगा। जो उनको ज्ञान सिखाया जाता है वही वो डींग मारते रहते हैं, बताते रहते हैं। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, आसन मार करके समाधिस्थ बैठते हैं और मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। यानी अभिमान भी उन्हें हो जाता है कि हम इतने बड़े धर्मी, त्यागी, तपस्वी हैं। पीपर पाथर पूजन लागी, और तीरथ गर्भ भुलाना। पीपल वृक्ष होता है, उसकी पूजा करने लगते हैं, पत्थरों की पूजा करने लगते हैं, और तीर्थों पर जाते हैं, और जिसमें वो बहुत गर्व करते हैं
यानी उनको इन सब चीज़ों से अभिमान हो जाता है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और तिलक वगैरह लगाते हैं। यह सब करके एक ढोंग जैसा प्रस्तुत करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले। साखी शब्द, साखी का ये तद्भव शब्द है, साखी का तत्सम होता है साक्षी, यानी कि साक्षी यानी अपनी आँख से देखा हुआ जो भी है उसको भी नहीं जान पाते। शब्द ही यानी कि मंत्र, जो शब्द होते हैं, जो आप्त वचन होते हैं, जो शाश्वत सत्य वचन होते हैं, उनको भी गाते हुए भूल जाते हैं। आत्म खबर न जाना, क्योंकि उनको अपने ही खबर नहीं है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू राम राम कह रहे हैं कि मुझे राम प्रिय हैं, और तुर्क रहीम को बहुत कुछ मानते हैं कि रहीम प्रिय हैं। आपस में दो लड़ मुए, और इस तरह से आपस में दोनों लड़ते हुए मर जाते हैं। मर्म न गाहू जाना, लेकिन मर्म किसी को नहीं पता चला, रहस्य कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमान। और यह जो दीक्षा मंत्र की जो व्यवस्था है, उसमें वो घर घर मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, और उनका बड़ा महिमा मंडन करते हैं। इस तरह से अपनी इस महिमा के कारण उनको अभिमान भी होता है। गुरु के शिष्य सिख सब बूढ़े। गुरु के जो शिष्य होते हैं वो गुरु के सहित डूब जाते हैं। इस तरह से अंतकाल पछतावा, और अंत समय में केवल पछतावा होता है, पछताते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं होता। ये जो कुछ भी करते हैं दिखावा के रूप में कर रहे हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब भ्रम बुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं, ऐ संतों, ऐ सज्जनों, ये सब उस समय को भूल जाते हैं, उस मुहूर्त को भूल जाते हैं कि कब किस समय क्या करना उचित है। केति कहूँ कहा नहीं माने, चाहे जितना कहें लेकिन मान नहीं सकते हैं। सहजे सहज समान। जबकि ईश्वर को प्राप्त करना एकदम सरल है, उसकी सत्ता को पहचानना एकदम सरल है। सीधे सच्चे भाव से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस बात का जो रहस्य है वो सबको नहीं पता है। इस प्रकार ये दोनों पद एक्सप्लेन कर दिया गया। इनको आप लोग ध्यान से सुनिए, और जहाँ कहीं कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो उसको आप लोग पूछ सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके भी पूछ सकते हो। इस पाठ पर आधारित एक PDF भी हम बाद में भेजेंगे। और आजकल ये कोरोना महामारी की वजह से जो ऑनलाइन ये जो शिक्षा आप लोगों को सुलभ है, इसका लाभ उठाएं, मन से पढ़ें और घर में रहें। विशेष कार्य हो तभी घर से जाएं, वो भी दूरी बनाएं लोगों से। और इस मेरे वीडियो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।